हेलो गाइस, आज हम जानेंगे पाकिस्तान के 6 पुर असरार तरीन मकामात। नंबर 1, शहर रोगन बीला। इस जगह को जुनू का शहर भी कहा जाता है, सूरी जिनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गार बने हुए हैं। ये गार किसने बनाए इसके बारे में कुछ नहीं पता। माहिरीन का कहना है कि ये गार 1300 साल कबल बनाए गए थे। इन गारों में 1500 कमरे भी बनाए हुए मिले हैं, जिनमें खिड़कियां भी लगी है। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा मशहूर है कि इस शहर का एक बादशाह था जिसकी बेटी पर जिन हावी हो गया था, और फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन से छुटकारा दिलाया था। वैसे भी शहजादियों को शहजादा ही छुटकारा दिलाता है। उस वक्त से जिन्नात ने इस शहर में बसेरा शुरू किया है और इन गारों में अब जिन्नात बसते हैं। नंबर 2 पर जानेंगे पीर मंगू, यानी मंगू पीर। मंगू पीर कराची के कदीम तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगू पीर भी कहा जाता है, का मज़ार है, जिसके अहाते में इंतहाई हैरत अंगेज़ तालाब मौजूद है, जिसमें दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। मज़ार अक़दस में रहने वाले लोग इनके दरमियान में जाकर उन्हें खाना खिलाते हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर आज तक किसी मगरमच्छ ने इनको या किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। कहा जाता है कि 13वीं सदी में ख्वाजा हसन सखी सुल्तान इराक से हिजरत करके इस जगह पहुंचे और इस तालाब के पास रिहाइश इख्तियार की। मगरमच्छ कहाँ से आए इस बारे में कहा जाता है कि मगरमच्छ यहाँ पहले से ही मौजूद थे और पीर मंगू इनके दरमियान जाकर उन्हें खाना खिलाते थे। ताहम लोगों में वाक़या मशहूर है कि पहले जुएं हुआ करती थी, जिन्हें ख्वाजा हसन सखी ने मगरमच्छ में तब्दील कर दिया। साइंसदानों का कहना है कि मगरमच्छ 1000 साल से यही है। कदीम ज़माने में यहाँ सैलाब आया था, जिसकी वजह से ये तालाब वजूद में आया। मगरमच्छ सैलाब ही में बहकर यहाँ पहुँचे थे। नंबर 3, चुकंडी कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इसे 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। ये सिंध का सबसे ज़्यादा असेब ज़दा मकाम समझा जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती है और चूहों की आवाज़ आने लगती है। यहाँ रात को सफ़र करने से भी आम तौर पर मना किया जाता है। नंबर 4, झील सैफुल मलूक। मकामी सियाहत और ख़ूबसूरत से क़तई नज़र इस झील के हवाले से एक अजीब व गरीब कहानी भी मशहूर है, और वो ये है कि मिस्र के शहज़ादे सैफुल मलूक को ख्वाब में एक रात परी नज़र आई जिसका नाम बदिउ जमाला था। ये शहज़ादा इस परी को तलाश में पूरी दुनिया में 6 साल तक भटकता रहा। आखिरकार एक बुजुर्ग ने इस जगह का नाम बताया। शहज़ादा यहाँ आया और उसने 40 दिन का चिल्ला काटा, और फिर 14वीं की रात को परी बदिउ जमाला से इस झील से ज़ाहिर हुई, जिसका नाम इसी शहज़ादे का नाम पर रह गया है, झील सैफुल मलूक। प्रिंस ऑफ होप। बलूचिस्तान मकरान कोस्टल हाईवे की बीचों बीच पहाड़ी चट्टान किसी औरत की तरह लगती है जो गांव पहने खड़ी हुई है। इस जगह पर एक और पहाड़ी चट्टान है जो बिल्कुल फिरौन मिस्र के ज़माने का इंसान नुमा शेर के मुजस्मे की तरह लगता है। ये दोनों मुजस्मे कैसे बने इसके बारे में तारीख खामोश है। आम लोगों का कियास है कि पहाड़ी चट्टान को ये शक्ल कुदरत ने दी है, यानी हवाओं के दबाव से। दूसरी जानिब इसकी तारीख 750 साल पुरानी बताई जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है ये दोनों मुजस्मे, वो भी इंसानी की शक्ल, आखिर यहाँ पर कैसे और क्यों वजूद में आए। नंबर 6, शेखपुरा किला। शेखपुरा शहर को पहले जहांगीरपुरा भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब क़याम करता था। शेखपुरा किला जहांगीर के ज़माने में ही बनाया गया था, मगर बाद में फिर यहाँ सिखों की हुकूमत हो गई और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इसे अपने कब्ज़े में ले लिया। इस किले के अंदर एक हवेली भी मौजूद है। इस 6 मंजिला हवेली के अंदर बग़ैर इजाज़त जाना ममनू है। इस हवेली से मुतालिक मकामी लोगों का दावा है कि इस हवेली में और आसपास उन्होंने बूढ़ी औरतों को देखा है। दिलचस्प बात यह है कि दरमियान में इस किले को अरसर नौ तामीर करने का काम शुरू हुआ था, लेकिन
مزدوروں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جس کے بعد ان منصوبوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ایسے امیزنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے۔ جانو اور جانتے رہو اردو 92 کے ساتھ۔ آداب، السلام علیکم۔